नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी अ हेमिस्फीयर बाउल ऑफ अ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कितना होगा? देखो डायमीटर दे रखा है, हमें दिया क्या है? डायमीटर निकालना क्या है? लीटर निकाल। लीटर को हमेशा क्या होता है? लीटर हमेशा होता है वॉल्यूम। लीटर मतलब वॉल्यूम निकालना है हमें किसी चीज का। ठीक है, कौन सी शेप का है? स्फीयर शेप, हेमिस्फीयर शेप का। हेमिस्फीयर शेप का है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। देखो डायमीटर में चेंज करा, 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 5.25। वॉल्यूम ऑफ अ बाउल कितना होता है? हम कौन से हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, 5.25 इंटू में 5.25 इंटू में 5.25, 3 बार है तो 3 बार आर लिख देंगे। अब देखो कट रहा है, 7 से कट रहा है। ठीक है, 7 सत्तू 49, 7 पंजे देखो 5 कट रहा है 7 से। सत्तू 49, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 75 आ रहा है। 75 किससे कट रहा है? 3 से। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। देखो 75 किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 5 उतारा, 1 बच 5 उतारा, 3 पंजे 25 आ गया। क्या क्या बचा? 2 बचा, 22 बचा, 2.52 बचा, इधर से क्या बचा? 525 बचा, इधर से 25। अब देखो इधर से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगा देंगे? 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 2 जीरो लगा देंगे। देखो ऐसे था ये, तो इधर से पॉइंट हटाना तो नीचे 2 जीरो जाएगी, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 25 से कम 25, 25 होके 100। अब इस 4 एकम, सॉरी 4 2 से काटते हैं इसे ना, 2 चौक, फिर 2 एकम, फिर 2 बचा, फिर 2 एकम, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा? 11 इंटू 5.25 इंटू में 5.25, यही बचा। सब कुछ कैंसिल हो गया, इधर 1 बचा है सिर्फ। इसको इससे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो कैसे करेंगे। इसकी एक ट्रिक होती है। इसको क्या करेंगे? इसको 25 का 25 कितना होता है? 25 25 625। देखो लास्ट में जो होता है ना इसका 25 25 क्या हो जाएगा? 625। इसको नॉर्मली क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो, या तो वो काफी बड़ी ट्रिक है तो इसे अच्छा नॉर्मल मल्टीप्लाई। 25 5 5 25, 5 दूनी 10, दोबारा हासिल 1, पंजे पंजे 25 26, और 50 हासिल गया 5, है ना? 5 देखो 5 दूनी 10 हासिल गया 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, है ना? और 2 पंजे 10, फिर सेम 5 से तो 5 2 6 2, 5 5 कितना होगा? 7 6 कितना होता है? 7 6 कितना होगा? 7 6 करेंगे इसे मल्टीप्लाई। 7 6 कितना होगा? 13 हासिल गया 1, और 9 बचेगा इधर कितना? 3। इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब जब आंसर ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको 1/10 से क्या करेंगे? 1/1000 से डिवाइड कर देंगे। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1/1000 लीटर कर देंगे। कितने पहले से यहां पर पॉइंट है? 1 2 4 के बाद पॉइंट लगा, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 1000 है, और फिर यहां से काउंट करेंगे कितने पॉइंट? 3 संख्या के बाद 1 2 3, 3 के बाद फिर पॉइंट लगा देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए हेमिस्फीयर टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक है, जो 1 सेंटीमीटर मोटा है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट यूज टू मेक द टैंक। ये देखो ये टैंक है, एक तरह का टैंक है। जो इसका इनर वॉल्यूम का, सॉरी इनर कौन सी शेप है? हेमिस्फीयर। इसका रेडियस दे रखा है 1 मीटर। ये थिकनेस है ना, मोटी शीट। ठीक है, जैसे कि हमारी फोन की थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वैसे इसकी है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 0.01 मीटर। आगे देखो ये है क्या? इनर रेडियस हमें दे रखा है 1, थिक हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। थिक को हमने क्या कर दिया? मीटर में चेंज करा तो 0.01 मीटर आ जाएगा। अब यहां से आउटर, अब देखो ध्यान से है क्या? आउटर रेडियस क्या है? आउटर रेडियस है क्या? आउटर रेडियस है इनर रेडियस प्लस में थिक।
जो भी होगा ना, इनर रेडियस 1 मीटर है और थिक भी कितना है 0.01 मीटर, दोनों को प्लस कर दिया, इनर रेडियस प्लस में जो थिकनेस है उसकी, वो प्लस कैसे करेंगे देखो ध्यान से। इसके पास पॉइंट नहीं है तो पॉइंट से पहले लिख दो, पॉइंट के बाद 0 लगा दो, 1 का 1, 0 का 0, फिर 1 मीटर आ जाएगा। ये हमारा आउटर रेडियस आ गया, ये हमारा इनर रेडियस आ गया। आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर, इनर रेडियस को छोटा आर। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज, कितना आयरन उसमें यूज हुआ, देखो कैसे निकालेंगे। आयरन जितना यूज होगा, जितना हैवी है उसका वही तो है आयरन, जितना यूज होगा ये भी तो है आयरन। आउटर रेडियस और इनर रेडियस, देखो ध्यान से, ये पेन देखो, पेंसिल दिख रहा, ये इसकी ये अंदर वाली जिसमें ये बॉल घुसी हुई है, ये क्या है इनर रेडियस, ठीक है। अब इस कैप को लगा दी, ये इसका कैप का क्या हो गया आउटर रेडियस, ठीक है, आउटर सर्कल, और ये इनर सर्कल हो गया, मान के चलो एक तरह का, ठीक है। तो इनर सर्कल का इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा छोटी आर, इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा बड़ी आर, तो वही है इसमें, ठीक है। देखो 2/3 पाई आर क्यूब माइनस क्या करेंगे, बड़ी हेमिस्फीयर में से छोटी हेमिस्फीयर को माइनस करेंगे, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब माइनस में 2/3 पाई आर क्यूब, कांस्टेंट ये वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म को निकाल लेंगे, क्या बचा हमारे पास r की पावर 3 माइनस में r की पावर 3, छोटी r की पावर 3, 2/3 22/7, कैपिटल R कितना है हमारा 1.01, उसका क्यूब इंटू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है। इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो 3 बार, ठीक है। ए मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं इधर, 101 फिर 001 फिर क्या, सॉरी जी एक ही है, इधर 1 आएगा ना, सब में 0 आएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 101 11201, फिर इसको दोबारा से 1 से मल्टीप्लाई, 101 से 11201, फिर 0 से करेंगे 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, 1 से करेंगे तो 11201, 1 बचा 3 इधर 1 इधर 3 इधर 0 इधर 1, यही बचा, ठीक है। इसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर, इसको फिर माइनस करना है 1 से, देखो पॉइंट लगा देंगे, कितनी संख्या है देखो 2 संख्या के बाद पॉइंट है, अब पॉइंट को काउंट करो कितने पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, इधर भी कितनी है 2, इधर भी कितनी है 2, टोटल कितनी होगी 6, टोटल कितनी हो गई 6, तो 6 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5 6, इधर क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस संख्या को क्या करेंगे 44 से मल्टीप्लाई, 3 चौक 12 हासिल किया, 3 और 1 4 एकम 4 5, 3 चौक 12 4 एकम 4 4 4 2 5 2 1 4, 4 बचा 8 6 7 7 3 5 4, ये बचा 45, यही आएगा, गलत आ रहा है हमारा, अच्छा इधर 0 आएगा ना, इसको 0 ही तो बचा, 1 माइनस करेंगे ना इसमें से, 1 माइनस करेंगे इधर से, 1 भी तो माइनस करना था, इस वाली संख्या को 44 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारा 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार कर लेना 21 से डिवाइड, ठीक है, 0.0634 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, सरफेस एरिया दिए रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पहले तो हमें आर भी पता होना चाहिए, आर कहां से आएगा सरफेस एरिया से आएगा, सरफेस एरिया हमें दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, 154 इक्वल टू 4 का 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर का आर स्क्वायर। अब देखो आर को पकड़ लिया, इसको 54 लिख दिया इधर, देखो 54 लिख दिया इधर, ठीक है। ये डिवाइड में है तो इसको क्या भेज दो मल्टीप्लाई में, आर के कौन कौन मल्टीप्लाई में, एक तो 22 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, क्या है 4 भी मल्टीप्लाई में वो भी क्या आ जाएगा डिवाइड में, यही आ जाएगा, यही है हमारा आर, देखो आर स्क्वायर मैंने यही लिखा है इसे। अब काटेंगे कैसे, देखो ध्यान से काटेंगे कैसे,
11 से काटते, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 एकम 11, 11 चौक 54, ठीक है। अब कट रहा है और 2 दूनी 2 सत्ते, क्या बचा हमारे पास 7 इंटू 7 2 इंटू 2, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब देखो दो, ये भी दो भाई हैं, ये भी दो भाई हैं, दोनों भाई धक्का लगाएंगे तो दोनों में से कोई एक बाहर आ जाएगा। स्क्वायर का यही कहानी होती है, यही सेम आ जाएगा आंसर। वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2, 7/2, कट रहा है 7 से 7 गया, ये 2 से ये गया, इस 2 से फिर से ये गया 1, इधर 1 बचेगा, इधर भी 1, फिर 2 से ये गया 11, क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 से क्या होता है 49, 49 को फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 से होता है 14, 11 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 9 4 9 3 1 5, इसको किससे 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। नहीं आ रहा तो डिवाइड मैं कर देता हूं, 3 एकम 3, 2 3 3 सत्ते 21, 2 3 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 और जा रहा है और जा रहा है, हाँ, फिर जाएगा 3 नीम 27, आंसर आएगा हमारा, ठीक है। एक बार देखने डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, 3 नीम 27, इधर आएगा 27, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 9, ठीक है, फिर 18, 6 पे आता है पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 6, फिर ऐसे ही 18, फिर 2 लटाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 आएगा, चलता रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख कितना आएगा हमारे साथ 79.66 सेंटीमीटर क्यूब। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, क्या कह रहे हैं, ए डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, कौन सी शेप का, हेमिस्फीयर शेप का, फॉर अ इनसाइड इट वाज वाइट वॉश एट द कोस्ट, इतना जो अंदर से पेंट करा गया उसका कोस्ट इतना है, इफ द कोस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इज इतना, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, 20 पर स्क्वायर मीटर। देखो ये हमारा एक का खर्चा है, ये हमारा एक का खर्चा है, ये हमारा क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है। हम एरिया इजिली निकाल सकते हैं, हमने देखा होगा, देखो हम कैसे निकालते हैं, हमने पहले क्वेश्चन में देखा होगा, एरिया इनटू में जो कॉस्ट होती है पर की कॉस्ट उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है। यही तो बेसिक है, फंडामेंटल, इसी से ही तो हम क्या निकालेंगे, एरिया। करा था ना पहले वाले में कुछ, ये पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा होता है, इससे हम एरिया से क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। वही है, देखो पहला पॉइंट, इनसाइड द सरफेस एरिया ऑफ अ डोम द एरिया ऑफ अ वाइट वॉश इनटू में कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉश, लिखा हुआ है ना मैंने पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाला, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाता है, टोटल कॉस्ट आ जाता है, एरिया ऑफ द वाइट वॉश इनटू कितना दे रखा है इसका कॉस्ट 20 दे रखी है, मैंने बताया था ये 20, टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है 49,889.60। अब ये देखो ये निकालना है, इसके डिवाइड में सॉरी ये इसके मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, जो निकालना है एरिया निकालना है, एरिया के मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 0 से 0 गया, पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद कितनी आ जाएगी 2 0 आ जाइए, है ना, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2 संख्या थी, इतना आ गया। इसको नॉर्मली क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अभी हमारा एरिया आएगा, आंसर नहीं आएगा, एरिया आ जाएगा, मतलब पहले का आंसर आ जाएगा, पहले पॉइंट का। 2 चौक 2 दूनी 4 पे आता है, 9 उतारा, 2 चौक 8, 1 उतारा, 2 नीम 18, फिर 9, फिर चौक पे 8, फिर 1 बचेगा, 2 8 16 आ जाएगा हमारा। कितनी 2 संख्या नीचे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 जीरो है नीचे, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा 1 2। अब ये आ गया, हमें दूसरे में क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या बताना चाहिए, पहले बताया मैंने, वॉल्यूम निकालने के लिए आर पता होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें आर पता होना चाहिए। आर कैसे आएगा, एरिया पता है हमें, एरिया से निकालेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का, स्फीयर का जस्ट आधा होता है, स्फीयर के क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना दे रखा है 4 पाई 9.48, 2 का 2 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब देखो आर को पकड़ लो, सिंपल
ये इसके डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके मल्टीप्लाई आर के मल्टीप्लाई में इधर आके नीचे आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, सेम नीचे लिख दिया, नीचे लिख दिया, ठीक है। पॉइंट हटा, इधर 2 0 आ जाएगा, कट रहा है काट देंगे, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 फिर कट रहा है, 2 चौक 8, फिर हासिल इधर जाएगा 14 देगा, 2 सत्ते 14, फिर ये 8 कितने पे आता है 4 पे 4। अब इससे क्या करेंगे 22 से डिवाइड, देखो मैंने इधर लिख रखा है 22 से डिवाइड करेंगे, कैसे 22 के टेबल में करते हैं, 6 से जा रहा है नहीं, 6 से नहीं 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 हासिल गया, देखो 22 का टेबल 5 से करो, 5 10 हासिल गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ये आएगा, 4 बचा, 2 में से 1 गया 1, 7 उतारा। अब किससे जाएगा, देखो 7 से तो बिल्कुल 7 से जा सकता है, नहीं जा सकता, 7 दूनी 14 हासिल 1, 14 और 1 15, 15 आ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे एक से एक छोटी संख्या 6 से जाएगा, 6 दूनी 12 हासिल गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है, ये आ जाएगा। डिवाइड करोगे कितना बचेगा 5 1 6 बचा। अब किससे जाएगा 7 से जाएगा, कर रखा है ना हमने 154, ये आगे इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कितना 3969 आ जाएगा, इस वाली संख्या को 7 से मल्टीप्लाई करें। अब इसको निकालने का तरीका मैं बता दूं, तुमने 8वीं क्लास में पढ़ा ही होगा, दो संख्या का पेयर बना देंगे, कितने के टेबल में कितने के स्क्वायर में आ रहा है, ये 6 के स्क्वायर के अंदर आ रहा है, 6 6 36, 3 बचेगा, 6 का डबल लिखेंगे 12, ऊपर क्या बचा 6 बचा, ऊपर 9 बचा। अब देखो 9 किसके पीछे आता है स्क्वायर, 3 के स्क्वायर के पीछे आता है, तो 6 इधर लिखेंगे, 12 है ना 12 लिखेंगे, 3 इधर भी 3 इधर भी, 3 3 9 6 3 6 बच गया ना, 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, आगे से 3 से मल्टीप्लाई करने पे इधर भी 3 लिखेंगे। अब नीचे 2 0 है तो इसका क्या आ जाएगा, देखो क्या जाएगा स्क्वायर से जब हटेगा 63, और नीचे 2 0 है तो 1 0 आ जाएगी, ठीक है, डबल का तो सिंगल आता है। एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, रेडियस आ गया, अब रेडियस आ गया, अब उसके बाद वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ एरिया इनसाइड दी डोम, डोम कौन सी शेप का है हेमिस्फीयर शेप का, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6.3 इंटू में 6.3 इंटू में 6.3, 7 से कट रहा है 7 9 63, 3 तिया 9, क्या बचा 22, 2 इंटू 22 इंटू 63 इंटू 63, इधर 3 बचा, पॉइंट हटा तो 0 आ जाएगा, पॉइंट हटा तो 0 आ जाएगा, पॉइंट हटा तो नीचे 0 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, इन सब का 1000 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 63 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 6 18 हासिल गया 1, 6 6 36 36 और 37, 9 16 हासिल गया 1, 7 8 9 और 3, ये आ जाएगा, आ गया। फिर इसको 3 से क्या कर दिया मैंने, फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, 9 3 3 नीम 27 हासिल गया 2, 3 6 18 19 20 20 का हासिल गया 2, 3 नीम 27 28 29 29 का 9 हासिल गया 2, 3 तिया 9 और 10 11, ये आ जाएगा। हाँ फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई 44 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा ये आंसर है। जब ये आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया। कितनी जीरो है नीचे, 3 0 1 2 3, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, ठीक है, 3 के बाद ही पॉइंट लगाना, ठीक है। अब ये मीटर सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 27 solid iron sphere, each of radius is r and surface area is s, and melt to the form a sphere with surface area is s dash. Find the radius of r dash of a new sphere. सेकंड क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ s एंड s dash। देखो हमारे पास 27 स्फीयर है जिसको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बना गया, मतलब जितना अमाउंट इसमें यूज किया गया होगा ना, 27 का जितना वेट होगा उतना ही किसका होगा, बड़े वाले का होगा। इसका मतलब क्या है, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। छोटे वाले का इस सरफेस एरिया हमें s दे रखा है, बड़े वाले का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, s डैश। चलो कुछ पहला पॉइंट करते हैं हम। लेट स्मॉल स्फीयर रेडियस इज r, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर इज s। न्यू स्फीयर का क्या हो जाएगा, बिग सरफेस रेडियस, इसका क्या हो जाएगा
बिग स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा r, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ ए बिग स्फीयर क्या हो जाएगा एस डैश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर इक्वल किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर के। अभी मैंने बताया ना दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 27 का 27 लिख देंगे क्योंकि 27 अमाउंट के इक्वल है, जो बड़ा वाला स्फीयर है वो 27 अमाउंट के इक्वल है। तो 27 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब इक्वल में 4/3 पाई आर क्यूब बड़े आर की। देखो ये 4/3 गया, पाई से पाई गया, 27 आर की क्यूब और आर की बड़े आर की क्यूब, इधर से क्यूब हटेगा इधर चढ़ जाएगा, है ना। अब ये क्या कहता है, अंदर 3 का जोड़ा तो मैं 1 को जाने दूंगा। ये देखो 27 को फैक्टर करेंगे 3 से तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका 27 का फैक्टर क्या आ जाएगा 3 × 3 × 3 ये आएगा। तो इसको 3 बार लिख दिया। आर स्क्वायर आर क्यूब का क्या होगा 1 2 3, अब 3 का कोई 1 बाहर जाएगा, ये कहता है ये। तो इसमें से 3 आ जाएगा, इसमें से 1 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3r। सेकंड पॉइंट क्या बोला था इसने हमें सेकंड पॉइंट बोला था रेशियो निकालना है किसका, s एंड s डैश का। रेशियो निकालते हैं हम s और s डैश का। s क्या है स्मॉल स्फीयर का, और s डैश क्या है जो नया स्फीयर बना है, ठीक है, बिग स्फीयर बोलेंगे। सरफेस एरिया ऑफ ए स्मॉल स्फीयर सर अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ ए बिग स्फीयर। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे में भी क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, पर बिग है तो बिग के लिए हमने कैपिटल आर का यूज करा। देखो 4 पाई से 4 पाई गया, ठीक है, और देखो आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर बचा। हमने क्या निकाला, अभी यहां पर हमने निकाला जो कैपिटल आर है वो क्या है 3 टाइम्स है स्मॉल आर के। तो कैपिटल आर की जगह हमने क्या लिख दिया 3r लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, आर की क्यूब आर का स्क्वायर, ये है 3r की स्क्वायर, मतलब 3 × 3, आर भी 2 बार खुलेगा, 3 × 3 9, आर क्या हो जाएगा आर की पावर 2, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। दोनों जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ऐड होगी 2 गया पावर 1 और 1 क्या, आर की पावर 2 हो गई, आर की पावर 2 से आर की पावर 2 गई, क्या बचा ऊपर 1 बचा नीचे 9, क्या आ जाएगा 1:9। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कैप्सूल ऑफ अ मेडिसिन इज इन अ शेप ऑफ स्फीयर, कौन सी शेप की है स्फीयर शेप की है, ऑफ अ डायमीटर इज 3.5 mm, हाउ मच मेडिसिन इन mm² mm³ इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। देखो mm³ है, इसका मतलब क्या है पावर 3 है तो वॉल्यूम निकालना सर, इस एरिया तो निकालना नहीं होगा, है ना, क्योंकि पावर क्या है 3। हमें दिया क्या है, हमें डायमीटर दे रखा है कितना 3.5 mm, डायमीटर को हम रेडियस में चेंज करेंगे, कैसे 2 से डिवाइड कर, 3.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। हमें इसमें क्या बोला हाउ मच मेडिसिन, वॉल्यूम निकालने के लिए बोला, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 का 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5/2, तो 3.5/2 मल्टीप्लाई में 3.5/2 मल्टीप्लाई में 3.5/2, 3 बार रखेंगे क्योंकि आर की पावर 3 है। देखो कुछ कट रहा है, काट देंगे, 4 2 एकम 2 दूनी, 2 एकम 2 दूनी, 2 एकम, फिर 2 एकम 2 एकम, ये पूरा कट जाएगा, है ना, ये एक आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बचा हमारे पास, इधर 11 बचा, बाय नीचे 3 बचा, ठीक है, और हमारे पास ये 7 से 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। क्या बचा 11/3 बचा, इधर 3.5 बचा, 3.5 बचा, इधर क्या बचा 0.5। जब ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ जाएगा, इधर भी पॉइंट हटाया 10, इधर भी पॉइंट हटाया 10, कट रहा है नहीं कट रहा है, इन सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे करते हैं, जब दोनों संख्या सेम होती है तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पंजे पंजे क्या होगा 25, 3 है ना, 3 से एक ज्यादा वाली संख्या लो 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करो 3 से, क्या होगा 3 चौक 12, जब 35 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1225, ठीक है, क्या आ जाएगा 1225 आ जाएगा, 5 का 5, फिर 1225 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पंजे पंजे 25, हासिल गया 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल गया 1, 5 दूनी 10, 1 11, 5 एकम 5 और 1 6,
कितना आ जाएगा 6125। 6125 को फिर किससे करेंगे, 11 से करेंगे, सेम संख्या आ जाती है। फिर एक और बार सेम संख्या आ जाएगी, 5 का 5, 7 का 7, 2 3 7 और 6, ये आ जाएगा हमारे पास 67375। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे, 37375। 3 दूनी 6, ऊपर से क्या उतारेंगे 7, फिर जाएगा 3 दूनी 6, फिर 3 बचा, 3 चौक 12, 1 बचा 17, फिर क्या जाएगा 3 पंजे 15, 2 बचा, फिर 5, 3 अट्ठे 24, फिर क्या निकाल, फिर पॉइंट में निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1, 0 लिखेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 किया 9। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 22458.3। नीचे हमारे पास 3 जीरो भी तो बची है, जिसको हम 1000 लिख सकते हैं, है ना। 3 जीरो नीचे हमारे पास 3 जीरो भी तो बची है, 3 से तो डिवाइड कर दिया, 3 जीरो भी तो बचे। अब देखो सेम संख्या लिखो, डिवाइड करने के बाद जो संख्या आई है यहां पर है ना पॉइंट, यहां से काउंट करना स्टार्ट कर दो, 3 संख्या 1 2 3 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 22.458 मिलीमीटर क्यूब। थैंक यू, धन्यवाद।